एचआईवी होता कैसे है? चार ही है। ठीक है, पहला है अनप्रोटेक्ट सेक्स, दूसरा है निरपेक्ष कर गया, तो निरपेक्ष कर गया कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का अगर मान लीजिए इंजेक्शन लग रहा है, चाहे उसका ब्लड ठीक निरपेक्ष के माध्यम से आ जाता है, तब हो जाएगा। तीसरा कारण है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, बिना जांचा परखा हुआ खून अगर चढ़ा दिया गया, तो अगर डोनर को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो उस माध्यम से तुरंत एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और चौथा कारण है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, अगर माता को माता एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चे को संभावना है। लेकिन अब जो मेडिसिन चला है, मेडिसिन के ऊपर काफ़ी सारा बदलाव हुआ है, जिसका वायरल लोड अगर सप्रेस है और वायरल लोड सप्रेस है तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का चांस बहुत कम जाता है, बहुत ही कम। पीपीटी प्रोग्राम चलता है और उसमें अभी तक जो मेडिसिन कंटिन्यू पहले से खा रहे हैं और वायरल लोड जिनका सप्रेस है उनके बच्चे निगेटिव पैदा हुए हैं। अच्छा, इस बीमारी से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला है जो अनप्रोटेक्ट सेक्स का ज़्यादा आता है, इसमें चांस ज़्यादा रहता है, उसमें कंडोम यूज करना है उसको जी। और नील जब भी सिरिंज का इस्तेमाल होता है, आम लोग भी अगर लेते हैं तो डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें जी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जहाँ तक बात है तो बिना जांचा परखा हुआ ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो भी सरकारी ब्लड बैंक है उसी से ब्लड बैंक से ब्लड लें, वहाँ पे जांचा परखा हुआ ब्लड ही रखा जाता है और दिया जाता है जी। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे तो ये हो जाता है कि अगर इसमें आशा लोगों का अहम भूमिका होना चाहिए, क्योंकि आशा लोग भी सभी का एचआईवी जांच करवाती हैं, घर घर जाती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। तो जो भी गर्भवती औरत है और ये चीज गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में ही एचआईवी टेस्ट हो जाना बहुत ही कंपलसरी है। उसमें से कोई अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसका आईसीटीसी होकर एआरटी इनरोलमेंट और एआरटी इनिशिएशन हो जाएगा, तो बच्चे को माँ का बीमारी लगने का चांस बहुत कम जाएगा, यानी कि 95% सेफ है बच्चा। देखिए, उससे तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लगता है जो एजुकेशन की कमी है, लोगों को जानकारी का अभाव है। नहीं तो मैं एग्जांपल देता हूँ, हम बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और जगह कंजेस्टेड रहता है, हम सट के बैठते हैं। अगर होना होता तो वैसे हो जाता। हम अपने क्लाइंट्स को और क्लाइंट के रिश्तेदार को भी इसी तरीके से समझाते हैं। अगर कहता है सर इसके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है तो बता देते हैं। हम होटल में जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है एचआईवी पॉजिटिव है, ना कोई बताता है, इस डर से नहीं बताता है। जो हम खाते हैं अगर ऐसा होता तो उसको भी हो जाता। हम कभी कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं, कॉमन वॉशरूम में जाते हैं तो वो भी चांस नहीं बनता, वैसे भी हो जाता। तो यही सब एग्जाम्पल है, हम तो यही एग्जाम्पल देते हैं जो इस तरीके से। जिस तरह ये काउंसलर हैं और ये बता रहे हैं कि एचआईवी ना तो साथ खाने से होता है, ना साथ बैठने से और ना साथ उठने से होता है, और ना ही उनके साथ मतलब गले मिलने और कपड़ा पहनने से होता है सिर्फ, तो उसका कारण सिर्फ 4 है, जो 4 कारण इन्होंने बताया है। तो ऐसे लोग जो मतलब इस बीमारी से घृणा करते हैं या दूर हटते हैं, वो हटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 4 चीज से बचे और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। एचआईवी के साथ जी रहे हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। 2017 में एचआईवी एक्ट आया जो आपके पक्ष में बहुत सारा उसमें नियम लागू हुआ है। उसमें ये भी बता दें, अगर कोई आपके साथ घृणा करता है, अगर जो भी हुक्का पानी बांटता है ऐसा, अगर वो साबित हो जाता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान है ये चीज। दूसरा, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं जितनी भी है वर्ग और समुदाय के हिसाब से आपको सभी योजनाएं का लाभ मिलेगा। और जिसमें स्पेशल है 1 शताब्दी पेंशन स्कीम जो हमारे बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है और उसका लाभ ये लोग एचआईवी पॉजिटिव लोग ले रहे हैं। दूसरा है परवरिश योजना, जिसके तहत एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के जितने भी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, तो 0 से 18 साल की उम्र के बच्चे को प्रति बच्चा 1000 का महीना सरकार देती आ रही है। ये भी 2013 से चला है और 2013 से अभी तक ये योजना का लाभ जो भी पीले एचआईवी उठा भी रहे हैं। तो ये भी हो गया। सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और जितना भगवान ने जिंदगी दिया है आराम से जी सकते हैं। इसमें आप नियमित दवा का सेवन कीजिए और खान पान जो है संतुलित आहार लेते रहिए। अगर कोई बीच में किसी तरह का छोटा मोटा अवसरवादी संक्रमण लगता है तो उसका इलाज तुरंत कराना है, उसके लिए रुकना नहीं है, वेट एंड वॉच नहीं करना है या केमिस्ट से तुरंत दवा उठा के लेके खा लिए बोल के ऐसा नहीं करना है। आप नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो जो एचआईवी का दवा खा रहे हैं एआरटी सेंटर आके अपने डॉक्टर से मिलिए जी। आम लोगों के लिए भी मुझे कहना है,
आम लोगों को HIV व्यक्ति को अगर देखते हैं, नजर पता चलता है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है और उनके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया जो कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो बस आम लोग जैसे जीता है वैसे भी इस व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है। इसको प्यार और सम्मान उतना ही दे जितना आम लोगों को देते हैं, और सामाजिक जो भी है मेल मिलाप इस तरीके से ही रहे। हम तो यही गुजारिश करेंगे आम पब्लिक से।